बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम कबीरदास जी के शब्द की व्याख्या करने जा रहे हैं। शब्द है लोका मति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तऊ राम ही कहाँ निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहें जन्म का लाहा, जूं जल में जल पैसी न निकसे, यूं ढुरी मिला जुलाहा। राम भगति परि जाको हित चित, ताको अचिरज काहा। गुरु प्रसाद साध की संगति, जग जीते जाय जुलाहा। देखिए, प्रस्तुत पद्य कबीर के वाड्यमयी पुस्तक से लिया गया है। लोक में काशी के प्राण त्यागने से मुक्ति मिलने की बात कही जाती है। संसार में काशी में कोई प्राण त्यागता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसी बात कही गई है। कबीरदास जी ने उसका खंडन किया है। वे राम भक्ति और साधु संगति को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि काशी में जाकर प्राण त्यागने की बात को। इस दोहे में कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ इस प्रकार से है। मति, मति मानी बुद्धि। निहोरा मानी आग्रह या अनुरोध करना। लाहा, लाभ। पैसी, प्रविष्ट करके। निकसई मानी निकलता। यूं, यूं मानी इसी प्रकार। ढोरी मानी ढोलक, ढोलक कर या खिसक कर। कहा, क्या। अचिरज मानी आश्चर्य। देखिए, लोकामति के भोरारे, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के व्यक्तियों, तुम बुद्धि से भोले हो, बुद्धि से काम नहीं लेते हो। यदि तुम यह मानते हो कि कबीर काशी में शरीर त्यागने से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, तो फिर राम से मुक्ति के लिए अनुरोध करने की क्या आवश्यकता रह जाएगी। जो काशी तन तजे कबीरा, यदि कबीरदास काशी में शरीर को त्याग करके मुक्ति प्राप्ति कर लेगा, तो राम ही कहाँ निहोरा रे, तो राम की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो हम अंधविश्वास करते थे, तब हम वैसे अंधविश्वास करते थे, किंतु अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा। अब वैसा नहीं है। अब तो स्वयं भी विचार करने में समर्थ हैं। यह जन्म का लाहा, मनुष्य जन्म का यह लाभ है कि अब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति समझ से काम ले सकता है और अपने उद्धार का उपाय कर सकता है। जिस प्रकार जूं जल में जल पैसिन निकसे, यूं ढुरी मिला जुलाहा। जिस प्रकार जल एक बार जल में मिल जाने पर उससे अलग नहीं होता, उसी प्रकार मुझ जुलाहे कबीर का जीव भक्ति द्वारा ब्रह्म में मिल गया है। अब वह ब्रह्म से पृथक नहीं हो सकता। जूं जल में जल पैसिन निकसे, यूं ढुरी मिला जुलाहा। जुलाहा जो ये कबीर है, वो उसमें ब्रह्म में मिल गया है, उसको आप पृथक नहीं कर सकते हो। राम भगति परि जाको हित चित, ताको अचिरज काहा। कबीरदास जी कहते हैं कि
जिस व्यक्ति का राम की भक्ति पर पूरा विश्वास है, उस चित्त भक्ति में लीन है, उसका चित्त भक्ति में लीन है। जाको हित चित्त भक्ति में लीन है। ताको अचरज कहा, उस के लिए आश्चर्य की क्या बात है। गुरु प्रसाद साथ साध की संगति, गुरु की कृपा और साधु लोगों की, सज्जन लोगों की संगति से यह जग जीते जाय जुलाहा, इस जुलाहे कबीर ने जगत को पराजित कर दिया है। अर्थात अंधविश्वास से युक्त इस संसार को इस जुलाहे ने मुक्त कर दिया है। कबीर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि काशी मगहर आदि कहीं भी मरने से अंतर नहीं आता। यदि भगवान की भक्ति प्राप्त है तो वह कहीं भी प्राण त्यागे, उसे मुक्ति मिल सकती है। इस शब्द के भीतर हम विशेष में लिख सकते हैं कि कबीर सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, वे अनुभव की बात पर विश्वास करते हैं। कबीर अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, उनका खंडन करते हैं। कबीर ने जानबूझ करके मगहर में वास किया था। मगहर, ऐसा कहा जाता है कि मगहर में जो व्यक्ति रहता है उसको नरक मिलता है। ये अंधविश्वास उसे मिटाना था और उसका तर्क उन्होंने यहाँ दिया है। यहाँ इस शब्द में प्रारंभिक हिंदी के दर्शन होते हैं और शब्दों यहाँ व्यतिरेक अलंकार का चित्रण हुआ है। दूसरा शब्द है, देखिए, फिरत कत फूल्यो फूल्यो, जब 10 मास उरथ मुखी होते, सो दिन काहे भूल्यो। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे प्राणी, तू मनुष्य जीवन में धन दौलत आदि के अहंकार में फूला फूला क्यों घूमता है, अपने आप को फूला फूला क्यों समझता है। जब 10 मास उरथ मुखी होते, 100 दिन काहे भूल्यो। तू इन दिनों को क्यों भूल गया जब गर्भ में 10 महीने तक उल्टा मुँह लटका रहा। 10 मास 10 महीने मुखी औंधे और रथ मानी पेट में, तो उस दिनों को तू कैसे भूल गया। जो जारे तो होई भसम तन, रहत कमी है जाई। यह मानव शरीर घमंड करने योग्य कहाँ है। जलने पर यह भस्म हो जाता है और पड़ा रहने पर कीड़ों में बदल जाता है। जो जारे तो होई भस्म, जलाने पर भस्म हो जाता है। तन शरीर और रहत कृमि है जाई, और रहने पर यह कृमि मानी कीड़ों में बदल जाता है। काचे कुंभ उदिक भरी राख्यो, तिनकी कोन बढ़ाई। कोई कच्चे घड़े में पानी भरकर रख दे तो उसमें उस व्यक्ति की समझदारी नहीं है। तिनकी कौन बढ़ाई, जूं मासी मधु सच करी, जोरी जोरी धन कीनो। इसी प्रकार इस नश्वर शरीर रूपी घड़े को तूने विषय वासनाओं के जल से भर रखा है। जूं मासी मधु रुचि सची करी, जोरी जोरी धन कीनो। वासनाओं से भर करके रखा है और इससे तू खुश हो रहा है। सोच, मुँह ये पीछे लेहू लेहू करी, प्रेम रहन क्यों दीनो। सोच कि क्या यह कार्य प्रशंसनीय है। जैसे
मधुमक्खी मधु एकत्र करती रहती है, उसका उपयोग कोई और ही करता है। तू भी धन एकत्र किया करता है, इसी कार्य में जीवन व्यतीत कर देता है। मुँहे पीछे लेहू लेहू करी, प्रेम रहन क्यों दीनों। जूं घर नारी संग देख करी, तब लग संग सोहेलो। तेरे मरने पर कोई इसका दूसरा ही उपभोग करेगा। जैसे घर की सीमा तक घर की नारियां सबके साथ चलती हैं, ज्यों घर नारी संग देख करी, तब लग संग सुलहो। और कुछ दूर तक सूर्यदेह मित्र साथ जाते हैं। मरघट घाट खींच करी राखे, वह देखूँ हंस अकेलो। मरघट तक ही ये संबंधी साथ लगे रहते हैं, इससे आगे जो तो जीव अकेला ही जाता है। राम रमहूँ मदन कहा भूले, परत अंधेरे कुआ। कहे कबीर सोई आप बंधायो, यूं नल की का सूबा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, राम को क्यों नहीं भजते, क्यों काम वासना में भूले हुए हो। काम वासना में लीन रहना तो मानव शरीर को अंधेरे कुएं में गिराना है। कबीर कहते हैं कि यह जीव माया में नलिनी के तोते की तरह अपने आप ही पड़ा हुआ है। यहाँ व्यंजना की गई है कवि के द्वारा कि मनुष्य विषय वासनाओं में ने पढ़कर भगवान का भजन कर अपना उद्धार कर सकता है। इस शब्द में कबीरदास जी ने आध्यात्मिक दृष्टि से वर्णन किया है और लोगों को मनुष्य जीवन के उपयोग के बारे में सचेत किया है। देखिए, बांस की नली पर बैठने वाला तोता नली से के उलट जाने से गिरने के डर से उस नली को नहीं छोड़ता, परंतु समझता यही है कि नली ने मुझे पकड़ रखा है। वैसे ही जीव ने माया को स्वयं पकड़ रखा है। अज्ञानता बस माया ने मुझे जकड़ रखा है। यहाँ व्यंजना शक्ति का उपयोग हुआ है। रूपक, उपमा, दृष्टांत, अलंकारों का प्रयोग भी इस शब्द में हुआ है। पद शैली है, कवि की कल्पना शक्ति द्रष्टव्य है।